सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। पार्टनर की गलती तो हम हमेशा देखते हैं, उसको ही गलत ठहराने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की गलती कभी देखते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। देखिए, सामने वाले पे हमेशा दोष लगाते रहते हैं, उसी को बुरा भला कहते हैं, उसी को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी खुद को नहीं देखते कि हम भी गलत हो सकते हैं। अपनी 1% हम गलती नहीं मानते, लेकिन हम अपनी गलती क्यों माने? हम तो सामने वाले को विलन बनाने पर तुले हुए हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो जरा खुद से एक सवाल पूछिए कि आप क्यों नहीं गलत हो सकते? आप भी तो इंसान हैं, आपसे भी तो गलती हो सकती है। तो ऐसा को देखिए, कोई बहुत विशिष्ट ऐसा केस होता है कि सिर्फ सामने वाला ही गलत होता है, वही सिर्फ गलत करता है, लेकिन हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ उनसे भी गलती होगी, कुछ हमसे भी गलती होगी। तो उनसे गलती होगी तो मान ही रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमसे अगर गलती होगी तो अगर हम भी मान लें कि हमसे भी चलो गलती हो गई है, तो हमारा रिश्ता कभी नहीं बिगड़ेगा। तो अगर आप खुद का रिश्ता बचाना चाहते हैं तो सामने वाले में भी अच्छाई ढूंढिए। ठीक है, उसकी गलती भी है, वो गलत भी करता है, लेकिन उसमें अच्छाई ढूंढिए और खुद में भी गलती ढूंढिए। अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो खुद में गलती ढूंढिए कि मेरी कहाँ गलती है। अगर आपको गलती अपनी दिख जाए तो उसे स्वीकार, सबसे बड़ी बात तो स्वीकारना है। अगर स्वीकारेंगे नहीं तो फिर आप उसे सुधार नहीं सकते। तो पहले तो स्वीकारिए कि हाँ, यहाँ मुझसे भी गलती हुई है, तो फिर आप उस गलती को सुधार सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पार्टनर से बहस हो गई, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप सिर्फ बोलेंगे वो सुनेगा? कुछ वो भी बोलेगा, कुछ वो भी कहेगा, और हो सकता है कि बोलते बोलते कभी कभी हम खुद ही नहीं जानते हम कब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब तो उसके कहे हुए शब्द आपको याद रह जाएंगे हमेशा के लिए कि उसने ये कहा, लेकिन ये याद नहीं रहता कि इस बहस को शुरू किसने किया। हम खुद को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं। तो देखिए, किसके लिए सही साबित करना है? आपका रिश्ता तो यहाँ दम तोड़ रहा है। आप खुद को सही साबित करके क्या करोगे जब रिश्ता ही नहीं बचेगा? इसलिए खुद को सही साबित करने से अच्छा है कि अपने रिश्ते को सही करिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि कौन सही था कौन गलत था। बस ये आप देखिए कि हमारा रिश्ता कैसे सही होगा। देखिए, अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो बिना ईगो के जाके पार्टनर से सॉरी बोलिए, क्योंकि देखिए, गलती करके और उसे न मानना सबसे ज़्यादा गलत है। अगर आपने गलती कर दिया तो भगवान तो है नहीं आप, ठीक है गलती हो गई, जाके आप सॉरी बोलिए। आपकी एक सॉरी आपके रिश्ते से सारी समस्या दूर कर देगी और आपका रिश्ता दिन पर दिन मजबूत होते जाएगा। आप जो व्यवहार अपने पार्टनर के साथ करते हैं, कभी खुद को उसकी जगह पे रख के देखिए कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई भी आपके साथ वैसा करता तो क्या आप रिएक्ट नहीं करते? कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल चुप रहते? देखिए, कभी कभी किसी को ज़्यादा बोल करके नहीं समझाया जा सकता, कभी कभी कम बोल करके भी उसको ज़्यादा समझाया जा सकता है। इसलिए हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं है, और ना ही हम कुछ है कि हमें ही जीतना है। क्या जीतोगे? आप अकेले जीतोगे, लेकिन रिश्ता आपका पूरा का पूरा रिश्ता आप हार जाओगे। जीतेगा सिर्फ मैं और हारेगा आपका हमारा रिश्ता। देखिए, गुस्से में इंसान वो भी बोल जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है आपके बारे में। उस समय उसका बस यही ध्येय होता है कि आपको कैसे हर्ट करे, कितना ज़्यादा आपको हर्ट करे, क्योंकि आपने उसको हर्ट किया है तो वो सोचता है कि इनसे भी ज़्यादा इनको हर्ट करना है। देखिए, जब पार्टनर गुस्से में है तो उसे और मत भड़काइए, उसे लगने वाली बातें मत बोलिए, उसे चुभने वाली बातें मत बोलिए, और उस समय जो मुद्दा है सिर्फ उसी पे बात करिए। पिछला अगला सारा हिसाब करने मत बैठ जाइए, क्योंकि उस समय क्या होगा कि बातें कहाँ जाएंगी और कहाँ जाके समाप्त होंगी किसी को नहीं पता, और हो सकता है कि इसी बीच आपका रिश्ता खत्म हो जाए और फिर बाद में सिर्फ अफसोस होता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि इंसान खुद को निचोड़ भी दे तो वो बातें जहन से बाहर नहीं निकलती, अंदर अंदर चुभते रहती है। देखिए, अगर अपने पार्टनर के साथ आपको रिश्ता मजबूत रखना है तो अपनी जुबान पे और अपने व्यवहार पे, दोनों पे कंट्रोल रखिए, और किसी भी चीज़ को मैं बन के मत सोचिए, मैं के नज़रिए से मत देखिए। हर चीज़ को अगर रिश्ते में है तो हम बन के सोचिए, हम के नज़रिए से देखिए, तो आपका रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।